चलो। तो सबसे पहले तो बेटा आपका एग्जाम जो था वो किस किस का था आज? मैम मेरा केमिस्ट्री का और जनरल का एग्जाम था, जीएटी का एग्जाम था। अच्छा, दो एग्जाम थे आज आपका, मॉर्निंग शिफ्ट में था ना? यस मैम, मॉर्निंग शिफ्ट में। और कहाँ पे आया था सेंटर आपका? मैम मेरा सेंटर लखनऊ गया था। अच्छा, तो आपको कितना समय लगा बेटा घर से वहां तक जाने में? मैम 3 घंटे लगते हैं मैम जाने में। ओ, तो कोई नहीं, ये मेहनत जो आप कर रही हैं इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा आपको। अच्छा, आज जो केमिस्ट्री का पेपर आया वो कैसा आया था, उसका लेवल कैसा था बेटा? मैम केमिस्ट्री के पेपर का लेवल तो इजी था, मतलब पढ़ाई जिन्होंने की थी उनके लिए इजी था। मैंने भी आपसे पढ़ा मैम, और जो मैम पढ़ा था वही कॉन्सेप्ट था। क्वेश्चन भी बहुत इजी, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे। और टाइम भी मतलब एक्यूरेट टाइम था, कर सकते थे आराम से। मैंने भी सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और पेपर अच्छा गया बहुत। नाइस। तो मतलब कि जो 60 मिनट दिए हैं पेपर के लिए, तो वो यस मैम। इनफ है? यस मैम, इनफ है। जो पेपर था मेरा केमिस्ट्री का उसके लिए तो एकदम इनफ थे, मतलब उसमें आप कर सकते थे आराम से। जी हाँ, जो जनरल का पेपर था उसके लिए थोड़ा कम था, क्योंकि वो लेंदी पेपर था इस बार, जैसा मैंने आपको बताया था पिछली बार। तो वो थोड़ा लेंदी पेपर था, इसीलिए उसका तो थोड़ा कम टाइम लगा, पर केमिस्ट्री का पेपर का टाइम बिल्कुल परफेक्ट था। ओ नाइस। तो और केमिस्ट्री में कैसे क्वेश्चंस थे, रिएक्शन से आए थे, न्यूमेरिकल आए थे, मैचिंग वाले क्वेश्चंस किस किस तरह के यस थे? मैम। मैम पहले तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो थी वो बहुत ज्यादा थी, मतलब उसमें कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन तो सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के थे। कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अम्लीयता का बढ़ता क्रम, क्षारीयता का बढ़ता क्रम, और 2-3 अभिक्रियाएं, सैंडमायर अभिक्रिया या ग्रेविल थैलामाइड संश्लेषण जो अभिक्रिया है वो अभिक्रियाएं हैं। और मतलब जैसे कि जो डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स है उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, एक तो मैच द फॉलोइंग जो होता है उसमें डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स का मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जैसे Cu2+ आयन है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो इस प्रकार से एक वो थी सारणी, उसमें पूछा गया था 4 क्वेश्चंस। मतलब कि जो हमने मतलब कि निचोड़ सीरीज में कराया और जो अभी महा रिवीजन में क्वेश्चंस कराए और आपको कहे कि यहाँ से प्रश्न आएगा ही आएगा, तो वो क्वेश्चन आपको देखने को मिले? यस मैम, सब क्वेश्चन वही देखने को मिला। आपकी सीरीज तो मैंने 2-3 बार, जो निचोड़ सीरीज और सारी सीरीज थी वो 2-3 बार मैंने लगातार देखी कि कुछ ना कुछ तो फंसेगा ही, और सारा पेपर फंस गया मैम आपकी कृपा से। थैंक यू सो मच। नहीं, यही मैं बच्चों को हमेशा कहती हूँ कि बेटा आपको जो हम बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट जो बता रहे हैं, कि भाई क्वेश्चन जो है सेम हेडिंग ना मिले पर वो कॉन्सेप्ट लगते हुए क्वेश्चन जरूर आपको मिलेंगे। पर आप जो कह रही हैं कि मैम हूबहू क्वेश्चन आ गए, तो ये जान के भी बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्चा जो मेहनत कर रहा है उसके, मतलब कि जब भी मेहनत की जाती है तो वो कभी मेहनत जाया नहीं जाती है, ये बात सत्य है ना बेटा? तो आपने बेसिकली, आप हमारे कोई पेड बैच से या वाईटी से ही आपने हमें हमारे मैम साथ जुड़े? मैम सिर्फ वाईटी से ही किया, क्योंकि इतना टाइम नहीं था। इंटर किया उसके बाद, तब इतना इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी कि सीयूईटी करना ही होता है। फिर जब इंटर हो गया, इंटर पास आउट किए, तो उसके बाद पता चला कि सीयूईटी इम्पोर्टेंट है। तो 2-3 महीने से तैयारी की, आपका यूट्यूब पे देखा, सारा सेशन देखे और सारी पूरी तैयारी की, निचोड़ सीरीज। और फिर उसके बाद जब आपने बोला कि जो मेरा मतलब आपके मॉक टेस्ट हैं वो लेना भी इम्पोर्टेंट है, तो मैंने मॉक टेस्ट भी लिए। मॉक टेस्ट लिए, और अभी 1 या 1.5 हफ्ते पहले लिए थे लगातार उनको मैंने। 13 मॉक टेस्ट इतनी जल्दी जल्दी लगा। एक तो जीटी का पेपर भी एक साथ था, तो 26 मॉक टेस्ट इतनी जल्दी जल्दी करके उसके बाद आज पेपर बहुत अच्छा गया। थैंक यू। मतलब कि बच्चों को क्या कहना चाहेंगे, आपकी मॉक टेस्ट लगानी चाहिए? यस मैम, मॉक टेस्ट लगाने से बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। वहां पे आपको कितने टाइम में कितने क्वेश्चन करने चाहिए, सबसे पहले तो इसका पता लग जाता है कि आपका टाइम क्या है। एक्यूरेसी वहां पे सबसे पहले तो आपको बता दिया कि आपकी एक्यूरेसी क्या है, और उसके बाद आपके कितने क्वेश्चन सही हैं और क्या आपने मतलब गलत किया है, कितना माइनस मार्किंग हो गया, आपको सब परफेक्ट एकदम दिखाता है उसमें। आपको अगर आपको पैटर्न भी नहीं पता है कि सीयूईटी का पैटर्न कैसा है, कंप्यूटर बेस्ड है, तो वो भी उसमें दिखाता है कि आप कैसे कर सकते हैं। एकदम कंप्यूटर जैसा ही होता है वो, तो वो वेरी हेल्पफुल है। है ना मॉक टेस्ट? इसका मतलब जो बच्चे ये कहते हैं कि मैम अब क्या करेंगे, अगर अपन 2 दिन पहले भी मॉक टेस्ट लेकर के उसको लगा रहे हैं तो वो भी बहुत यस मैम। हेल्पफुल है। यस मैम, हेल्पफुल है बहुत। बहुत ज्यादा और ना, अभी हाँ। भी मैम आपका कॉल आया था ना, तो मैं हिंदी का मॉक टेस्ट ही सॉल्व कर रही थी। मैं रिज्यूम करके जस्ट मैंने बोला कि अब मैम की कॉल अटेंड करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। यही मैं, मतलब कि मैं क्या ही बोलूं, मेरे पास खुद के पास शब्द नहीं है। इतना अच्छा लग रहा है, मतलब मन ही भर गया है। ऐसे लग रहा है कि कितना अच्छे बच्चे हैं जो इतना अच्छे से, अगर हम लोग कहते हैं तो उस बात को सुनते हैं और सुनकर के अपनी लाइफ में उसको फॉलो करते हैं, तो उनका रिजल्ट कितना अच्छा है। हर बच्चे को मैं यही कहना चाहूंगी बेटा कि हम जब कह रहे हैं
कि हमने ये सब चीजें देखी है कि लाइफ में कभी भी हम कोई भी एग्जाम देते हैं ना बेटा, हमने भी बहुत सारे एग्जाम दिए, तो यस अगर मैम। उनमें हमने अगर अब तक सफलता हासिल की तो उसका एक ही मतलब कि रीजन था कि कंसिस्टेंसी। साथ ही जो टीचर्स हमें कहते थे हमेशा हम उनको फॉलो करते थे, उन्होंने कह दिया ना कि ये चीज करनी है, मतलब हमने की, और उसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आया, जो हम आप बच्चों को डिलीवर करते हैं, है ना। यस तो मैम। वही आप बच्चे जो करते हो ना, बड़ा अच्छा लगता है कि यस हमने कहा और आपने माना और उसका रिजल्ट इतना अच्छा है। तो यही मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जो बच्चे आगे एनसीईआरटी से भी मैं क्वेश्चन करना चाहूंगी कि एनसीईआरटी से भी क्वेश्चंस डायरेक्ट जो हम हमेशा कहते हैं आ रहे हैं क्वेश्चन। यस मैम, एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन जैसे आप लोग करवाते हो कि एनसीईआरटी बेस्ड ये क्वेश्चन ही कुछ सब एनसीईआरटी के ही थे, कुछ आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं था। मुझे तो सब एनसीईआरटी का ही लगा। अब चयन विभव है और इलेक्ट्रॉन बढ़ती शक्ति का क्रम है, ऐसा सब एनसीईआरटी ही था। हाँ, तो जैसे कि आपके वैद्युत रसायन और विलियन वाला चैप्टर है, उसमें जो न्यूमेरिकल पूछे गए थे, कोई याद है आपको स्पेसिफिक कि यहाँ से आया था मैम न्यूमेरिकल? मैम क्योंकि जस्ट बाद में मैम जनरल का पेपर था तो इतना तो याद नहीं, लेकिन विलियन चैप्टर से मैम न्यूमेरिकल तो नहीं आया कोई भी। अच्छा, थ्योरी बेस ही आया था। हाँ मैम, तो थ्योरी बुक और एक मैम मैच द फॉलोइंग था, उसमें पूछा गया था विलियन चैप्टर से कि मोलरता की इकाई और वो जो मोलर चालकता और कप्पा इन सब की इकाइयां पूछी गई थी, उसमें आपको मैच करना था कि क्या परफेक्ट है। जैसा कि कल रात को जो हमने सेशन लिया था 9 से 10 वाला, तो उसमें यस आपको कहा गया था कि बेटा यहाँ से क्वेश्चन आता है इकाई वाले से, कि आप लोग करके जाना, यानी कि वो क्वेश्चन आज आपको मिला था पेपर में। मैम मिला वो क्वेश्चन तो वही तो मतलब वहीं से हमने एकदम आपका जैसे क्वेश्चन आपने बोला था ना कि ये जरूर देखना, वही देख के गए थे और वो क्वेश्चन था वहां पे। है ना। हाँ, जैसे कि मैंने कहा था कि राइमर्टिमान अभिक्रिया ग्रेबिल थेलेमाइड रिएक्शन है, वो आपको बताया था कि ये प्रश्न आपको पेपर में मिलेगा, और वो मिला है आज। हाँ मैम मिला है। नहीं, बड़ा अच्छा लगा, नहीं बहुत अच्छा बेटा। तो अब आपका नेक्स्ट एग्जाम कब है? मैम मेरा नेक्स्ट एग्जाम 22 को है और हिंदी मैथ्स और फिजिक्स का है। ओह नाइस, वेरी नाइस, यानी आप यूट्यूब से ही हम लोगों के साथ जुड़ी हुई है और अच्छे से यस। तैयारी कर पा रही है। यस मैम, बहुत अच्छे से तैयारी हो रही है। बस मैम इस बात की कंफ्यूजन है कि जो मैम सेकेंड पेपर होगा अभी मैम उसका मैम एडमिट कार्ड अलग से आएगा ना मैम। हाँ, आपका जो सेंटर, जैसे कि सिटी इंटीमेशन जो स्लिप आपके पास है, यस वो मैम स्लिप है। में आपको डेट तो पता चल गई है, अब हाँ आपको मैम। 22 का एग्जाम है ना, तो 4 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा। ओके मैम, यही मैम पूछना था, यही कंफ्यूजन था। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई भी आपको लगे, कोई भी परेशानी हो तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं कभी भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज आपने सीयूईटी हो गया, क्रैक हो गया तो हमसे बात नहीं हो सकती है, आप हमेशा कभी भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, हम हमेशा आपके साथ हैं। ठीक है। मैम मैंने सोचा था कि आपसे कनेक्ट करूं क्योंकि मैम जब पेपर था ना उसके पहले, क्योंकि मैम यहाँ से निकले थे तो थोड़ा पहले पहुंच गए थे, वहां पे सेंटर इतना जल्दी ओपन नहीं हुआ था। तो मतलब अंदर से बहुत ज्यादा मतलब घबराहट सी हो रही थी कि कैसे करेंगे क्या करेंगे, बहुत ज्यादा। वहां पे एक तो टाइमर भी बहुत ज्यादा, मतलब वो लोग पहले लैब में छोड़ देते हैं तो अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे टाइमर चल रहा है कि आपको इतने मिनट इतने मिनट इतने मिनट, तो उसको देख के बहुत ज्यादा घबराहट होती कि अब शुरू होने वाला अब शुरू होने वाला। तो बहुत लग रहा था, तो सोचा था कि आपसे पहले बात करके जाए, लेकिन फिर सोचा कि आप मैम खुद आईटी पे हो, आप बिजी होगी तो नहीं किया, लेकिन फिर बाद में पेपर देख के लगा कि अब मैम से करना ही है बात क्योंकि उनके क्वेश्चन अब आए हैं। नहीं, थैंक यू यार, थैंक यू। और वहां पे भी बच्चा, जैसे कि सीबीटी मोड का पेपर है, तो कोई परेशानी का सामना करना पड़ा, ऐसे कि परेशानी हो रही थी, ऐसी लग नहीं रही मैम थी? कोई परेशानी नहीं, सेंटर से लेकर सेंटर पे आपको हर मतलब डायरेक्शन में वो लोग देते हैं कि आप इधर से जाइए इधर से जाइए, से लेकर सब चीजें वो खुद ही करते हैं कि आपको बताएंगे, आपको एक्स्ट्रा शीट देंगे, आप पेन नहीं लेके जा रहे हो तो आपको पेन वहां पे भी मिलेगा, पेन शीट और हर चीज वो लोग देते हैं और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती वहां पे। सीबीटी सिर्फ ये है कि सीबीटी है टफ, कुछ भी नहीं है। अच्छा, कंप्यूटर बेस्ड है, वहां पर कोई भी परेशानी होती है, कंप्यूटर में कोई प्रश्न आपको नहीं दिख रहा है या फिर कहीं प्रॉब्लम है, तो वहां पर जो इनविजिटर्स होते हैं वो तुरंत आ जाते हैं? यस मैम, वो तुरंत आ जाते हैं, आप अगर तुरंत बुलाओ वो तुरंत आते हैं, और अगर आपका कोई पेज नहीं ओपन है तो वो अनाउंस भी करते हैं कि इस बच्चे का नहीं है, आप हेल्प कीजिए, अगर आपको कोई मतलब अंदर से लग रहा है कि नहीं बुलाना है तो वो लोग हेल्प करते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया है फिर तो, इसका मतलब बहुत ही सेफ जोन है, बहुत ही सेफ्टी से पूरा एग्जाम करवाया जा रहा है, बहुत ही केयरफुली, कि यस बच्चे को मैम। कोई परेशानी ना हो, है ना। मैम और उसके बाद फीडबैक भी वो लोग लेते हैं कि फीडबैक कैसा था हमारा एग्जाम का। मैंने तो सारा 4 4 दे दिया कि 4+4+ सबका अच्छा था। नाइस, यही
बहुत अच्छी बात है। नहीं, जो चीज आपने फील की, आपको अच्छा लगा, तो ऑफ कोर्स आपको वैसी ही रेटिंग करनी है। बहुत अच्छा लगा बेटा। और आपके माध्यम से बहुत सारे बच्चों का आज डर भी कम हो गया होगा कि सीबीटी मोड में है, एग्जाम कैसे होगा, हम कर पाएंगे या नहीं। और आप सेंटर के ऊपर जब आप गए, तो वहां पर आपने कॉपी, आप कुछ लेकर गए थे अपना एडमिट कार्ड के अलावा भी? यस मैम। मैम एडमिट कार्ड और मैम ओरिजिनल जो वैलिड आईडी प्रूफ होता है, आधार कार्ड, मैं तो अपना आधार कार्ड लेके गई थी, और 2 फोटोग्राफ्स मंगाई जाती, जिसमें से यूज तो एक ही हुई, पर एक उन्होंने बैक कर दी, पर एक अनदर ऑप्शन के लिए वो लोग मंगाते हैं, मतलब 2 फोटोग्राफ, एक वैलिड आईडी प्रूफ और एक मतलब अपना एडमिट कार्ड, ये 3 चीजें लेकर मैं गई थी। बाकी पेन पेंसिल सब वहीं पे मिलता है, कुछ भी ले जाने की जरूरत नहीं है। और जो गोल्ड की चीजें होती है वो तो वो लोग मना ही करते हैं, मेटल डिटेक्टर वगैरह से डिटेक्ट हो जाता है। तो और कुछ भी नहीं, बस और चेकिंग वगैरह में भी कुछ नहीं भूलते, बस आप मेटल की कोई चीज ना लेकर जाओ और अपना जो भी सामान बोला गया है वो लेकर जाओ, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं चाहिए, मतलब पेन वगैरह वो कुछ नहीं चाहिए, वहां सब अवेलेबल होता है, सब तो मिलता है? वहाँ सब अवेलेबल होता है, वो लोग खुद बोलते हैं किसी के पास पेन तो पेन चाहिए होता है तो आप बताओ, और वहां पे सब अपने आप मतलब हेल्प करते हैं काफी। वेरी नाइस यार, बहुत बढ़िया। यानी कि इसका मतलब डरने की जरूरत नहीं है, आराम से जाओ और रिलैक्स हो जाओ, है ना। और जो वो घड़ी वहां पर चलती रहती है, टिक 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 टिक, उससे भी यस मैम, घबराना नहीं है। वो वो थोड़ा दिक्कत करती है कि जैसे आपको क्वेश्चन लग रहा है, फिर आप टाइमर देख रहे हो कि आपका 10 सेकेंड 20 सेकेंड चल, तो उसमें हाँ थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो है कि अगर आप कर रहे हो तो एक्यूरेट टाइम में हो जाएगा, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए बच्चों को। राइट, है ना। इसका मतलब ये है कि आपको वहां पे ध्यान ही नहीं, ज्यादा ध्यान यस मैम। क्वेश्चन पे दो ना आपको, कि आपको इतने समय में इतना करना है, फिर वो घड़ी चल रही है तो चलने दो, उसको क्यों ही देखना है। यस मैम, लेकिन मैम एक क्वेश्चन को मतलब ज्यादा टाइम भी नहीं कि इतना 15 20 मिनट निकल जाए, मतलब एक क्वेश्चन करना है 40 50 सेकेंड्स में तो करना ही है मैक्सिमम। हाँ, ये एक्यूरेसी तो तभी आएगी जब आप मॉक टेस्ट को बार बार देंगे। मैम आपके 13 मॉक टेस्ट मैंने 13 के 13 सॉल्व किए, किसी में कम किसी में ज्यादा ऐसे आए, मेरा 121 हुआ, 123 से स्टार्टिंग होकर सब अच्छा हुआ, लेकिन आज पेपर अच्छा हुआ, तो ऐसा लग रहा है कि हाँ मॉक टेस्ट की मेहनत अच्छी गई। और क्योंकि मेरे फादर एडवोकेट है, वो आज मतलब आ नहीं सके मेरे साथ क्योंकि उन्हें कुछ काम था यहाँ पे, तो मेरी मॉम अकेले, वो हम और मेरे मॉम और ड्राइवर के साथ हम तीनों लोग गए थे कार से। तो वहां पे बिना फादर के जाओ तो बहुत अजीब लगता है, क्योंकि वहां पे सब बॉयज थे, गर्ल्स बहुत कम थी। लेकिन मेरी मम्मी मम्मी मेरे साथ पूरा टाइम गई, तो मतलब उनका उनकी भी मेहनत थी, तो अच्छा लग रहा है कि किया उनके वो लिए। हैं और अभी आपके साथ, हैं उनसे अगर प्लीज आप बात करवा सके तो? ना मेरी मम्मी तो अभी नहीं है, पर फादर है मेरे। प्लीज उनसे बात करवा दीजिए। आज वो आपके साथ नहीं जा पाए, लेकिन फिर भी मैं उनसे बात कर लेती हूँ, कैसा लग रहा है? मैम फादर तो आप कोई मैम बात, हमसे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नो इशू। पर आपकी मम्मी पापा को हमारी तरफ से भी बहुत बड़ा धन्यवाद जरूर कहिए, कि वो सच में आपको इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं और आपको लेकर गए। यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कई बार हम लड़कियां क्या होती है बेटा, हम करना बहुत कुछ चाहती हैं, लेकिन हमें बैक एंड में सपोर्ट नहीं मिलता ना, तो हम वो चीज कर नहीं पाते। यस मैम, मेरे घर में भी यही था कि मैम मेरा 14 को एग्जाम था, और एक तो मेरे फादर शुगर पेशेंट भी हैं, तो उनको मतलब दिक्कत भी रहती है, तो हमें यहाँ से निकलना पड़ा 5 बजे, क्योंकि वहां पे सेंटर पे पहुंचना था, 3 घंटे लगने थे। तो हम लोग 5 बजे यहाँ से निकले और जल्दी से, तो मम्मी ने सुबह 4 बजे उठ के सब चाय वगैरह दी कि खाओ पियो कुछ, चलो फिर वहां पे। और वहां जब मतलब हम मतलब चेकिंग के लिए अंदर जाते हैं ना, तो वहां पे मेरी मम्मी 1 घंटे खड़ी रही कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम होती है तो तुम बाहर आओ, हम खड़े हैं यहाँ पे। 1 घंटे खड़ी रही, जब तक उन्होंने बोला नहीं कि आप बाहर जाइए, तब तक वो खड़ी ही रही। सी, ये है। बच्चे कहते थे ना, आपने हमारे लिए किया क्या है, देखिए क्या किया है। ये है संघर्ष। और जो माँ और पापा करते हैं ना, वो हम कभी भी उनको रिटर्न नहीं कर सकते हैं बेटा, कभी यस भी नहीं। इसीलिए बच्चे जब भी पेरेंट्स कहते हैं कि ऐसा नहीं करना है, मतलब नहीं करना है। यस मैम। वो उनसे बेहतर दुनिया नहीं देखी, क्योंकि उनके बाद हम आए हैं ना। तो सीरियसली वो जो कर रहे हैं, सच में आज तो अपने भी पेरेंट्स की याद आ गई। हमारे पेरेंट्स ने भी इतना आपसे ही स्ट्रगल किया। सीखा है, आपसे ही सीखा, आप ही बोलती हैं कि पेरेंट्स सबसे ऊपर, आप मतलब बहुत अपने पेरेंट्स को आप भी मानती हैं, मैंने देखा है आपकी वीडियोस में कि हाँ, आप भी पेरेंट्स को बहुत प्यार करती हैं, इसीलिए आपसे नहीं, सीखा है। मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरा पहला और आखिरी प्यार मेरे मम्मी पापा हैं। उसके बाद दुनिया में कोई दूसरा व्यक्ति है, सीरियसली। और इस बात को मैं आप बच्चों को इसीलिए कहती हूँ, स्पेशली मैं लड़कों को भी कहती हूँ, क्योंकि वो बच्चे जो है ना जल्दी कह देते हैं कि आपने तो किया ही क्या है। तो मैं उनको यही कहना चाहूंगी कि देखिए, ये किया है, ये त्याग कोई और नहीं कर सकता है बेटा, पेरेंट्स के अलावा। यस मैम। सुबह इसीलिए 7 में उठना, काम करना सब पेरेंट्स ही करते हैं। देखा ना अभी,
अगर उनकी जगह कोई और होता तो वो कहता कि चली जाएंगी, लेकिन वो थी ना, तो इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे 4 बजे खड़े होना, मेरी बेटी का एग्जाम यस मैम। है ना। ऐसे ही आप बच्चों के लिए, हम एज ए पेरेंट्स, शायद मैं पेरेंट्स नहीं बन पाऊं, पर एज ए पेरेंट्स मैं हमेशा साथ खड़ी हूं आप बच्चों के। मैं हमेशा, अगर आपकी लाइफ के सक्सेस में हमारा एक तिनका मात्र भी सपोर्ट हो तो हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है बेटा। बहुत अच्छा लगा ऐसे बच्चों से कनेक्ट करना, हमारे लिए भी बहुत ही गौरव की बात है। थैंक यू मैम सो मैं मच आपसे बेटा। कनेक्ट कर पाई, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और आपसे कनेक्ट किया बहुत अच्छा लगा सच में। आप पहली बार यूट्यूब पे, और मैम बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू सो मच, थैंक यू रियली। और आपका जब आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी में डीयू में सिलेक्शन होने के बाद हम आपसे जरूर मिलेंगे, और आप हमें जरूर कनेक्ट कीजिए प्लीज, है ना। यस मैम। आप मैम जरूर आपको बताएंगे आप, और मैम पूरा जो मेरे मतलब जो इतना अच्छा किया केमिस्ट्री में, उसका सारा श्रेय आपको जाता है, क्योंकि आप ही से क्लासेस लिए, आप ही के मतलब सारे बातें मानी, उसी वजह से आपको ही जाता है सारा क्रेडिट। थैंक यू सो मच। ये पहला क्रेडिट आपके पेरेंट्स को जाता है, सेकंड मुझे जाता है, क्योंकि उन्होंने आपको इस लायक बनाया, इस जगह खड़ा किया, उसके यस बाद मैम। हम मिले आपसे। तो फर्स्ट क्रेडिट आपके पेरेंट्स को जाता है, और सेकंड आप जिनको भी देना चाहे सर मैम माथे। आपको ही देते हैं, आपको देते क्रेडिट, आप ही ने किया है, क्योंकि आपने बताया कि मॉक टेस्ट करो, अगर नहीं हो रहा है क्लासेस मॉक टेस्ट दो, वो सब करके, और मॉक टेस्ट से बहुत अच्छा लगा मैम, सच में इम्प्रूवमेंट काफी हुआ है। वही मैं हमेशा कहती हूँ, कुछ बच्चे जब ऐसे बोलते हैं ना कि मैम क्या ही होगा, तो मैं कहती हूँ कि डरो मत, नंबर मॉक में भले ही कम आ रहे हैं, लेकिन वो मॉक टेस्ट आपकी फ्रिक्वेंसी, आपकी एक्यूरेसी, आपकी कंसिस्टेंसी को इतना बेहतर कर देता है कि वहां जाके डर नहीं लगेगा कि मुझे एक प्रश्न में ज्यादा समय लग गया, तो नहीं लगेगा, क्योंकि वो हाथ की स्पीड बन चुकी है। यस मैम। और मैम एक चीज ये भी मैं कहना चाहूंगी, मॉक टेस्ट का लेवल हार्ड होता है, उस मतलब वो आपको एकदम सेट कर देता है कि आप इस लेवल पे अगर कर सकते हैं, तो आप वहाँ सिंपल लेवल होगा तो आप कर लेंगे, इस वजह से हार्ड मॉक टेस्ट जब मैंने दिए तो वहां जाके लगा कि ये तो मॉक टेस्ट से कम ही लेवल का है, मॉक टेस्ट इससे ज्यादा हार्ड थे सच में मैम। नहीं, वो हमने आपको बताया भी था, आपने देखा ही होगा, मैंने कई बार क्लासेस में भी बोला है कि मॉक टेस्ट का लेवल थोड़ा अप किया जाता है, ताकि बच्चा उस लेवल का पढ़े, ताकि उसको सीयूईटी का, ये लाइन मैंने एक बार क्लास में भी बोली है, कि जब आपका सीयूईटी का पेपर आएगा ना तो आपको वो इजी लगेगा, कि भाई मॉक तो बहुत हार्ड था, हाँ सीयूईटी मैम, और इजी है। यही होता था कि मॉक टेस्ट देते थे, और उसके बाद जैसे मतलब कम नंबर वगैरह आते थे, तो सोचते थे कि इतने कम आए, लेकिन फिर लगता था कि ये मॉक टेस्ट हार्ड लेवल का है, अगर यहाँ कुछ कर रहे हैं तो वहां उससे डबल करेंगे। एग्जैक्ट, और वो फील होना भी चाहिए, एक्चुअली होना चाहिए। जब भी आप किसी भी तरह का कंपटीशन एग्जाम देंगे ना बेटा, तो आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है कि लेवल हार्ड ही हाथ में लो, ताकि बाकी चीजें हमें इजी लगना शुरू हो जाए। यस मैम, यही मेरे फादर भी कहते, इसीलिए उन्होंने बोला था सीयूईटी करना ही है, और उन्हीं की वजह से 2 महीने में जितना तैयारी करी उतनी करी। नहीं नहीं, बहुत अच्छा है, मैं कह रही हूँ बेटा, 2 महीने में अगर आपने इतना अच्छा किया है, तो जो बच्चा साल भर अगर तैयारी कर रहा है तो उसके लिए तो एक नेक्स्ट लेवल चीज हो जाएगी। यस मैम, बहुत अच्छा होगा, जो हाँ 1 साल तैयारी करेगा उसके लिए तो बहुत अच्छा होगा। हाँ, बस यही है, जैसे आपने 2 महीने में इतना फोकस कर लिया, कि आपने 2 महीने में इतना अच्छा स्कोर कर रही हैं, तो जो बच्चा साल भर पढ़ रहा है तो उसको उतना ही फोकस से पूरे साल पढ़ना चाहिए, ताकि वो सीयूईटी का एग्जाम बहुत अच्छे से क्रैक कर पाए, राइट। यस मैम, एक्चुअली मैम ये था ना कि सोचा था कि इंटर में मतलब अगर के अच्छे परसेंट आएंगे बहुत अच्छे, क्योंकि पेपर, लेकिन इस बार यूपी बोर्ड का रिजल्ट मतलब आई डोंट नो मैम, मैं ही ऐसा बोल रही हूँ कि बहुत नहीं मतलब लोअर मार्क्स दिए गए, तो मेरा 80% का था, तो 80%, उसके बाद मतलब ऐसा प्रेशर भी आया कि 80% ही है, तो अब लगा कि अब सीयूईटी ही करना है, अब उसके बाद सीयूईटी में अच्छी यूनिवर्सिटी लेके अब परसेंटेज को हटा देना है, कि परसेंटेज नाम ही हटा देना है। बिल्कुल, लाइफ में मैं हमेशा कहती हूँ, आज भी मैं यही कह रही हूँ, कि कभी भी एक मार्कशीट आपके जीवन में भविष्य तय नहीं करती है। यस मैम। आप हमेशा, आपने जो कुछ सीखा है, जो कुछ आपने पढ़ा है, वो आपके साथ हमेशा रहेगा, और उसे कोई भी हटा नहीं सकता है। एक मार्कशीट या वो नंबर्स ये नहीं जज कर सकते हैं कि आपने मेहनत नहीं की है। ऑफ कोर्स मेहनत की यस है। मैम। समय, कभी कभी क्या होता है बेटा, 3 घंटे जो होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं कि या तो हम बहुत कुछ उसमें कर जाते हैं, या फिर हम नहीं कर पाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने मेहनत नहीं की। यस मैम। तो ये कभी भी अपने ऊपर डाउट नहीं करना चाहिए। जो बच्चे इस समय मेरे को सुनेंगे, मैं उन बच्चों से भी ये कह रही हूँ, केवल 3 घंटे का पेपर आपकी लाइफ नहीं बना रहा है भाई।
आपने जो साल भर मेहनत की है वो आपकी लाइफ बनाएगा। बहुत कुछ है करने के लिए, आप करिए तो। और टीचर्स यस तो मैम। हमेशा साथ खड़े हैं, है कि नहीं? यस मैम, आप साथ हैं तो हो सकता है, सब हो सकता है। अरे हम तो हमेशा साथ हैं, और आप जैसे बच्चे हो तो मैं कहूँ कि मेरा पूरा जीवन आप लोगों के साथ है। सीरियसली मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मुझे ऐसे लग रहा है कि सही में जो बच्चा पढ़ना चाहता है ना बेटा, उन बच्चों को नीड होती है कि हमें कोई पढ़ा दे। वही यस मैम। बच्चा एक कहते हैं ना, प्यासे को पानी की कीमत पता है, वैसे ही एक पढ़ने वाले बच्चे को टीचर की कीमत पता होती है मैम ना? पता है, आप जानते हैं आप मेरी लाइफ में क्या रोल हो मैम, हम ही जानते हैं कि आप क्या हो रही। थैंक यू सो मच। ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में बहुत अच्छी जर्नी तय करेंगे आप, और बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंचेंगे आप। मैं भगवान से यही दुआ करती हूँ, और हमारा आशीर्वाद तो आपसे, आपके साथ हमेशा ही है। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, और अच्छी जगह पहुंचकर हम टीचर्स को हमेशा याद करते रहिए। यस मैम, आपको बिल्कुल याद करेंगे मैम। और मैम मेरे पर्सनली फेवरेट रोशन सर है वो, उनकी मैम टीचिंग बहुत अच्छी लगती है वो मैम। उनसे भी मैम, बहुत रोशन सर अच्छी। भी अरे ये बहुत। तो हम टीचर्स यही कहते हैं, बहुत अच्छी बात है कि हर टीचर की अपनी एक क्वालिटी होती है, यस मैम। कि हर कोई जैसे डिलीवर करने का अपना एक वो होता है कि आप किस तरह से पढ़ा रहे हो, आप क्या कर रहे हो। दिस इज वेरी नाइस थिंग, है ना? और टीचर के साथ में बच्चे का कनेक्शन कितना अच्छा है। आजकल एक बात कही जाती है कि हम कितना भी अच्छा पढ़ा दें, हमारे बच्चा उससे संतुष्ट होना चाहिए, तभी हमारा पढ़ाना सार्थक होता है यस ना? मैम। यस तो मैम। बहुत अच्छा लगा बेटा, बहुत बढ़िया। ऐसे ही पढ़िए, और कभी भी आपको किसी भी मतलब कि कॉन्सेप्ट में दिक्कत आए तो आप प्लीज हमसे एनी टाइम कनेक्ट कर सकते हैं। ओके? यस मैम, थैंक यू मैम। मैम आपने, थैंक बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, थैंक यू मैम। यू सो मच बेटा, लव यू सो मच। ऐसे ही पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट एग्जाम। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। मैम आप, मैम आपसे एक बात करना चाहते हैं, आप लेफ्ट हैंड से लिखते हुए बहुत क्यूट लगती हैं सच में। ओ मेरा लेफ्ट हैंड ही चलता है बचपन से, ये क्रेडिट से पेरेंट्स को जाता है कि लेफ्ट हैंड से ही लिखना शुरू किया। मैंने आपको पहली मैम देखी आप लेफ्ट हैंड से लिखती, तो मैंने फिर सोचा मैम लेफ्टी है, लेफ्टी है, तो आप लेफ्ट हैंड से लिखते बहुत क्यूट लगती हैं सच में। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ऐसे ही प्यार आप बच्चों का मिले, मैं ज्यादा हेल्दी हो जाऊंगी। यस मैम, आप ग्लो करिए और हेल्दी होइए, हम तो यही चाहते हैं, हमारे टीचर हमेशा स्वस्थ खुश रहें, हेल्दी थैंक रहें। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, ऐसे ही खुश रहिए, और नेक्स्ट एग्जाम के लिए तैयारी कीजिए। कोई भी परेशानी हमसे कनेक्ट करिए, ठीक है? यस मैम थैंक यू। जरूर। ओके, बाय। थैंक यू मैम, बाय मैम, मैम गुड आफ्टरनून। गुड गुड नाइट। गुड नाइट, सॉरी मैम, गुड नाइट, गुड गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। नाइट।